बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गिगारिटिज़म। बेसिकली ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ग्रोथ हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें ये होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन रिलीज़ कर रहा होता है। इनके मल्टीपल काजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है। एक तो ये होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन को। और दूसरा ये होता है कि आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सिक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। और भी मल्टीपल काजेज़ होते हैं जो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस वजह से ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है। और उसके साथ-साथ कुछ सिम्पटम्स भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि वो बंदा जिसको गिगार्टिज़म होते हैं, वो बच्चा सॉरी, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। बड़ों में अगर ये ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होता है तो उसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कहने की बात ये है कि गिगार्टिज़म में वो बच्चा मतलब अपनी नॉर्मल एज के हिसाब से जितनी उसकी एज है और जितना उसकी हाइट होनी चाहिए उनसे वो ज़्यादा मतलब उसकी हाइट हो जाती है। और उसके साथ-साथ उसके बाजुओं और उसके पाँव की जो उँगलियाँ होती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। और समटाइम वो थोड़ी बहुत स्वेल भी होती हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स उनमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फाइनली ये चीज़ हम कवर करेंगे कि इस ग्रोथ हार्मोन को हम किस तरह रजिस्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को हम देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहता है। गिगार्टिज़म इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब ज़्यादा सीक्रेशन करता है ग्रोथ हार्मोन की ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब चाइल्डहुड में अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सीक्रेशन हो रही है और आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उन्हें हम गिगार्टिज़म कहेंगे। अगर ये एडल्टहुड में हो रहा है, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उन्हें हम एक्रोमेगाली कहते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिफोर द क्लोजर ऑफ द बोन ग्रोथ प्लेट। अच्छा, ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है मतलब ज़्यादा सीक्रेशन होने की वजह से आपकी जो बोन की ग्रोथ प्लेट होती है ना, जिन्हें हम एपिफाइसिस कहते हैं, वो ज़्यादा मतलब ग्रोथ करती जाती है, ग्रोथ करते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बोन भी मतलब बड़े हो जाते हैं और उसके साथ-साथ आपकी हाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है। मजीद कह रहा है कि ओवर ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन एंड वेरी टॉल स्ट्रक्चर। मतलब ज़्यादा सिग्रेशन ज़्यादा ग्रोथ होती है अगर लॉन्ग बोन में, तो उसके रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो हाइट है, स्ट्रक्चर हम हाइट को कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। इन चाइल्डहुड पर्सन बिटवीन 2.13 मीटर 7 फीट और 84 इंचज नॉर्मल जो हाइट होती है। एंड 2.74 मीटर 9 फीट, मतलब इनके दरमियान इनकी हाइट होती है। सही है। जो बच्चे होते हैं गिगार्टिज़म के अंदर उनकी ये नॉर्मल हाइट होती है, मतलब ये ज़्यादा हाइट है। अच्छा, फिर अगर हम कागज़ की बात करें कि गिगार्टिज़म के क्या-क्या कागज़ है जो हमने पढ़े हैं, तो सबसे पहले ये आ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर आ गया, जिसकी वजह से मतलब वो अपने हार्मोन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब ज़्यादा सीक्रेशन करवाता है ये ग्रोथ हार्मोन की। तो जब ज़्यादा सीक्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में जाएगा और जाने के बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, बॉडी को मतलब ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा। मज़ीद कह रहा है कि ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्ज। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब लार्ज होगा किसी स्वेलिंग की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, या फिर कोई बिनाइन एडिनोम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ गया, उसकी वजह से नॉन कैंसरस पिट्यूटरी ट्यूमर होगा। ये मल्टीपल काजेज़ हैं, मतलब जब भी कोई काज़ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा तो उसकी वजह से वो ज़्यादा सीक्रेशन करवाएगा ग्रोथ हार्मोन की और आपकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। मज़ीद कह रहा है कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके ख़ानदान में से, आपके पेरेंट्स में से अगर किसी की हाइट बिल्कुल बड़ी है, या फिर आपके फैमिली में से ब्रदर या सिस्टर में से अगर किसी की हाइट बड़ी है, तो ये उन पे भी मैटर करता है कि इसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, मज़ीद कह रहा है कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव इन एडल्ट। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन कर रहा है एडल्ट में, तो उनके क्या रिज़ल्ट आते हैं। उनमें से पहले रिज़ल्ट ये आता है कि बोन में जो है ना ओवर ग्रोथ हो जाती है, कार्टिलेजियस पार्ट जो एपिफाइसिस होता है हमारे बोन का, वो मतलब ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन की वजह से। वो एपिफाइसिस जो है ना वो ग्रोथ पार्ट कहते हैं बोन का, तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। जब ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो हमारी बॉडी भी ज़्यादा ग्रोथ करती जाएगी। मज़ीद कह रहा है कि अदर बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं लाइक हार्ट हो गया, या फिर अदर ऑर्गन मतलब स्मॉल बोन हो गए, हेड, नेक, फीट या फिर मेम्ब्रेनस बोन, स्कल, फेस, ये सारी चीज़ें मतलब ग्रोथ करती जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं।
नॉर्मल जिनको जितनी बच्चे की उम्र है, 5 साल का बच्चा या फिर 8 साल का है, तो नॉर्मल जितनी उनकी ये चीज़ होनी चाहिए, हाथ, पाँव, बाजू मतलब छोटे होने चाहिए, ये उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है इनमें ज़्यादा हार्मोनल सीक्रेशन है, ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सीक्रेशन है। फिर कह रहा है कि सेल सेल के हवाले से अगर हम बात करेंगे, सेल के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाएगा, सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और रिजल्टिंग क्या होगा कि हमारे फेट के सेल के अंदर फेट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब इंसुलिन जो है ना वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो उसकी ये भी रीज़न हो सकता है। मज़ीद ये रहा है कि लिवर के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस आपके लिवर के अंदर जो ग्लूकोज़ लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर हो सकती हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें या फिर सिम्पटम्स की बात करें, तो उनमें ये चीज़ आएगी कि थिकिंग ऑफ टॉइज़ एंड फिंगर, आपके जो टॉय या फिर फिंगर होंगे ये बिल्कुल थिक हो जाएँगे, मोटे हो जाएँगे और ज़्यादा सीक्रेशन ऑफ हार्मोन की वजह से। फिर फ्लैट नोज़ेस, लार्ज हेड, लिप एंड टंग, ये सारी चीज़ें मतलब एक्सेसिव अमाउंट में बड़ी हो जाएँगी हार्मोन की ज़्यादा सीक्रेशन की वजह से। फिर कह रहा है कि इंक्रीज़ स्वेटिंग, ज़्यादा उनको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी एक सिम्पटम है। लार्ज हैंड एंड फीट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा मतलब हाथ और पाँव बड़े हो जाना। टेकिंग ऑफ फेशियल फीचर्स, मतलब आपके फेस के ऊपर जो फीचर्स हैं लाइक नोज़, लिप्स हो गए, आपके कान हो गए, पूरा हेड हो गया, ये सारे मतलब थिक हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे, मोटे से हो जाएँगे। फिर आपकी बॉडी के अंदर समहाउ वीकनेस भी आ जाती है, क्योंकि जब आपकी बोन जो है ना एक्सेसिव हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर वीकनेस आ जाती है, ज़्यादातर उनको मतलब फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये रिस्क पे होता है ये बंदा, तो उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अच्छा, फिर अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा हार्मोनल सिक्रेशन है, तो उनमें से सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये दोनों टेस्ट है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि इस पेशेंट के अंदर मतलब ज़्यादा सीक्रेशन है हार्मोन की या नहीं है, ये चीज़ चल सकती है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रेज़ लेवल अबव 5 mg पर ml, मतलब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा आईजीएफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो कि क्या कौन रिलीज़ करता है? लिवर रिलीज़ करता है। इनसे भी पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हाई हो रही है, मतलब ये भी हेल्पफुल होता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। जो आईजीएफ है, सही है, ये भी ग्रोथ हार्मोन को ही रिलीज़ करता है, लिवर से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ये भी अगर रेज़ हो गया, इसकी लेवल बढ़ इंक्रीज़ हो गई, तो इसकी वजह से भी आपका जो बॉडी का वेट है, सॉरी हाइट है, वो इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें, तो ट्रीटमेंट कह रहा है कि ट्रांसरेडियल सर्जरी टू रिमूव पिट्यूटरी एडिनोमा, एक टाइप ऑफ सर्जरी होती है जिसकी वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई एडिमा या फिर कोई ट्यूमर है, उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। फिर ये होता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है, वो नॉर्मल सीक्रेशन करता है ग्रोथ हार्मोन के, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी भी नॉर्मल ग्रोथ करती रहती है। मतलब ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। फिर कहता है कि रेडिएशन थेरेपी में होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई ट्यूमर है वगैरह या कोई इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ है, तो उनको रेडियस रेज़ की वजह से उनको मतलब ख़त्म करते हैं और उस ट्यूमर वगैरह को। फिर भी पिट्यूटरी ग्लैंड एक नॉर्मल रेंज पे आ जाता है, अपने हार्मोन सीक्रेशन करवाता है। अगर मेडिकेशन की बात करें, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोनल ड्रग्स होते हैं, जिनमें से ऑक्यूटाइड एंड लेंबियोटाइड, ये दोनों इंजेक्शंस आती हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट हम उसे कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल कोई फंक्शन कर रहा हो तो उनको इनहिबिट करना। जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन कर रहा है ना, तो ये इंजेक्शन क्या करेंगी, ये मेडिसिन इस ग्रोथ हार्मोन की एंटागोनिस्ट है, मतलब इनके अगेंस्ट काम करेंगी, अगेंस्ट इस तरह काम करेगी कि इनकी हार्मोनल सीक्रेशन को स्टॉप करवाएगी, मतलब नॉर्मल सीक्रेशन करवाएगी हार्मोन की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्रोमेगाली होगा इंशाल्लाह। आज के लिए ये काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।